अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से बेशुमार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और ऐसे बेशुमार वाक़यात दुनिया में रूनुमा होते रहते हैं और होते रहेंगे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को सबक देने के लिए, उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मामलात दुनिया में लोगों को इबरत के तौर पे दिखाते रहते हैं। देखिए, एक आदमी जो कि देहात का रहने वाला था, उसने अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया। एक ही बेटा था, उसे पढ़ा लिखा कर मेहनत मज़दूरी करके उसको इंजीनियर बनाया। जब वो इंजीनियर की डिग्री लेके निकला तो इसे शहर के अंदर एक अच्छी जॉब, एक मुलाजमत मिल गई। चुनाचा अब इसने शहर में रहना शुरू कर दिया। शहर में रहते हुए इसने एक अच्छे ख़ानदान की खूबसूरत लड़की की तरफ शादी का पैगाम भेजा। चूँकि लड़का ख़ुद पढ़ा लिखा था, इसलिए उन्होंने पसंद कर लिया। चुनाचा शादी हो गई। अब शादी के बाद जब अमीरज़ादी देहात में इसके घर आई तो इसने अपने खावन से कहा कि मैं शहर में तो आपके साथ रहूँगी, लेकिन देहात में नहीं रह सकती। अब वो माँ बाप का एक ही बेटा था। माँ बाप बूढ़े हो रहे थे। माँ बाप ने कहा, बेटा तू बीवी के पास रह, अपना घर आबाद रख, तू जहाँ रहना चाहता है रह। तो बेटे ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं आपको अपने साथ रख लेता हूँ, लेकिन बीवी के कहने पर कि मैं अलहदा घर में रहूँगी, तुम्हारे माँ बाप को साथ नहीं रखूँगी, उसने अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरा शहर में घर लिया और माँ बाप से कहा कि मैं आपके पास आता रहूँगा और ख़र्च करता रहूँगा और आपको ख़र्च के पैसे देता रहूँगा। माँ बाप बेटे की ये बात सुनकर खामोश हो गए। अब वो नौजवान अपनी बीवी के साथ शहर में रहने लगा। कभी कभी वालिदैन को मिलने घर आ जाया करता था और इसे थोड़ी देर हो जाती तो वापसी पर बीवी से झगड़ा होता। बीवी कहती कि तुम माँ बाप के पास बैठे रहते हो और तुम्हें पीछे घर आना याद नहीं रहता। चुनाचा वो इस झगड़े की वजह से परेशान होता। कभी कभी तो इसने इतनी परेशानी देखी कि वो कहता कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, और इस दौरान में इसे सऊदी अरब में एक नौकरी ऑफ़र हुई। चुनाचा वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब जाने की तैयारी करने लगा। इसने अपने माँ बाप को तसल्ली दी कि मैं आपको ख़त भेजता रहूँगा और आपके पास ख़र्चे के पैसे भी भेजता रहूँगा। माँ बाप ने ये कहते हुए बर्दाश्त कर लिया कि बेटा, जिसे तेरा दिल खुश होता है वैसे तू अपनी ज़िंदगी गुजार, हमारा अल्लाह मालिक है। चुनाचा वो सऊदी अरब चला गया और वहाँ 13 साल रहा। शुरू के सालों में तो वो ख़त लिखता रहा और ख़र्च भी भेजता रहा, मगर वक्त के साथ साथ गाफिल हो गया। इसे बीवी अकेले आने नहीं देती थी, इसलिए ना तो ख़ुद ही कभी चक्कर लगाया और ना ही ख़र्चा भेजना याद रहा। इससे ये भी एहसास ना रहा कि माँ बाप किस हाल में होंगे। अलबत्ता इसने वहाँ रहकर हर साल हज किया और इस तरह इसने 13 हज किए। जब 13वां हज किया तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद मताफ़ में खड़ा रो रहा था। एक बुज़ुर्ग ने देखा तो पूछा, ऐ नौजवान क्यों रोते हो? वो कहने लगा, मैंने 13 हज किए। जब भी हज किया मैंने हज के दूसरे या तीसरे दिन ख्वाब देखा। हर बार ख्वाब में मुझे बताया गया कि तेरा हज कबूल नहीं है। जब मैं इस साल
हज पे गया तो बड़ी माफ़ियाँ मांगी, मगर हज के बाद फिर वही ख्वाब देखा कि तेरा हज कबूल नहीं है। वो बुज़ुर्ग भी एक अल्लाह वाले थे। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुमने हुकूकुल इबाद में कोई कोताही तो नहीं की? जब सारी तफसील मालूम की तो इसने बताया कि माँ बाप का मैंने कभी पता नहीं किया कि वो ज़िंदा भी हैं या मर चुके हैं। इन बुज़ुर्ग ने ये सुनकर फरमाया, हज करने के बजाय पहले अपने माँ बाप के पास जाओ, माफ़ी मांग कर आओ, फिर तुम्हारे हज कबूल होंगे। चुनाचा इसको एहसास हुआ और वापस जाकर इसने वापसी का टिकट ख़रीदा और बीवी से कहा, तुम खुश हो या नाराज़, मैं अपने वालिदैन का पता करने के लिए जा रहा हूँ। जब वो उस बस्ती के करीब पहुँचा जहाँ उसके माँ बाप रहते थे तो उस वक्त इसके दिल की अजीब कैफियत थी। वो इन सोचों के ताने बाने में गुम था कि मैंने कभी ख़त भी नहीं लिखा, पता नहीं माँ बाप सेहतमंद हैं या बीमार, खुशी में हैं या गमी में, वहीं रहते हैं या कहीं और चले गए, पता नहीं कोई इनकी देखभाल भी करता है या नहीं। इसी असना में इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। इसने पूछा कि फ़लाँ लोगों का क्या हाल है? इसने कहा, बूढ़े मियाँ तो कुछ दिन पहले फौत हो चुके हैं, अलबत्ता इनकी एक बीवी मौजूद है और कुछ दिन पहले फालिज का हमला हुआ और उनकी आँखों की बीनाई चली गई है। अब वो अकेली अपने घर में हैं। इनका एक बेटा था, वो नाफरमान निकला और कहीं बाहर मुल्क चला गया, पता भी नहीं किया कि माँ बाप किस हाल में हैं। इस लड़के को क्या पता था, वो उसी बेटे से बातें कर रहा है। जब इसने ये सुना तो इससे ज़्यादा एहसास हुआ कि अब पता नहीं मेरी माँ मुझे माफ़ करेगी या नहीं। वो सोचता रहा कि मैं कैसे अम्मी को मनाऊंगा। जब वो वहाँ गया तो देखा कि दरवाज़े के किवाड़ में आपस में मिले हुए हैं। चुनाचा इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि सहन में चारपाई बिछी हुई है। इसकी माँ, जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, वो इसकी चारपाई के ऊपर लेटी हुई है। इसने सोचा शायद कि सो रही हैं, ज़रा करीब जाकर देखता हूँ। चुनाचा दबे पाँव करीब चला गया। जब बिल्कुल करीब पहुँचा तो देखा कि होंठ हिलाकर कोई बात कर रही थी, लिहाजा और ज़्यादा करीब हुआ और कान इसके होंठों के करीब कर दिए। उस वक्त इसकी माँ दुआ मांग रही थी कि ए अल्लाह, मेरा खावंद दुनिया से चला गया, अब मेरा एक बेटा दुनिया में मौजूद है, इसको मेरे पास भेज दे ताकि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे कब्र में उतारने वाला मेरा कोई अपना महरम हो। जब नौजवान ने यह अल्फाज सुने तो हैरान हुआ कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं कि मुझे माफ़ी मिलेगी या मुझे पहचानेंगी भी या नहीं। चुनाचा इस नौजवान ने माँ से लिपट कर कहा, अम्मी मैं आ गया। माँ ने भी झुककर अपना हाथ उठाया, उसके सर पे रखा और उसके माथे को बूसा दिया। इसके बाद कहने लगी, बेटा तुम आ गए, तुम्हारे आने पर खुश हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये कहने के बाद माँ ने कलमा पढ़ा और फौत हो गई। इस नौजवान ने ख़ुद अपने हाथों से माँ के कफन का इंतज़ाम किया और फिर सऊदी अरब चला गया। अगले साल इसने फिर हज किया। इसके बाद तीसरे दिन फिर इसने ख्वाब में देखा कि किसी कहने वाले ने कहा, हमने तेरे इस साल के हज को कबूल कर लिया और तेरे गुज़िश्ता 13 साल के हज को भी कबूल कर लिया। माँ बाप एक ऐसी नेमत जो अल्लाह ने हर इंसान को अता की, मगर बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने माँ बाप की कदर नहीं की, माँ बाप की कदर को खो दिया। खुदारा हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप को नाराज़ करने वाले की ना रोज़ा कबूल है, ना नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना कोई भी इबादत कबूल नहीं है। खुदारा अपने माँ बाप को मना लो, अपने माँ बाप की कदर करो। अल्लाह ताला
हम सबको इस वाक़े से समझने वाला बनाए और अपने माँ बाप की कदर करने वाला बनाए। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।